हेलो, मैं हूं यूएसपी सर। और आज जो वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं वह आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बंगाल की एचएस की परीक्षा जो 2023 में होने वाली है उसमें हिंदी में जो प्रश्न आने वाले हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। व्याख्या की पंक्तियों को अंडरलाइन करने के लिए आप अपने सामने टेक्स्ट बुक जरूर रखें। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि कम से कम प्रश्न आपके लिए दूं, क्योंकि आपसे तो मुझे ज़्यादा मेहनत करवानी नहीं है और मेरी कोशिश ये है कि आप कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक मार्क्स पा सकें। तो चलिए अब सजेशन की बातें करते हैं। HS 12 की हिंदी परीक्षा में प्रश्न संख्या 1 के खंड क में निबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं तथा खंड ख में कहानी से। किसी एक खंड से दोनों प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। निबंध के लिए आप इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर जाएं। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी में निहित संदेश को लिखें अथवा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी में व्यक्त लेखक के विचार तथा उनकी काव्य संबंधी अवधारणा को लिखें। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप इस प्रकार तैयार करें कि एक ही उत्तर में आपके दोनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। अब प्रश्न संख्या 1 के खंड ख के 100 प्रसंग व्याख्या के लिए आपको कुटज तथा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी दोनों ही पाठों को देखना होगा। दोनों पाठों से मैं उन पंक्तियों को दे रहा हूं जो इस बार आ सकते हैं। सबसे पहले आप कुटज की इन पंक्तियों को देखें। नंबर 1, कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। 2, मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता। 3, फूलों से तो ऐसे लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। 4, पहचानता हूं उजाड़ के साथी। 5, नाम बड़ा है या रूप। 6, नाम में क्या रखा है। 7, रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। 8, धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो। 9, पर इज्जत तो नसीब की बात है। 10, दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। 11, एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। 12, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है। 13, पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। 14, संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। 15, नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा है। 16, बलिहारी है इस मादक शोभा की। 17, कितनी कठिन जीवनी शक्ति है। 18, कुटज का यही उपदेश है। 19, जीना भी एक कला है। 20, वह स्पष्ट नहीं देख पाता। 21, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। 22, सुन के हैरानी होती है। 23, कुटज क्या केवल जी रहा है। 24, जीता है और शान से जीता है। 25, सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। अब आप कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी की इन पंक्तियों को भी देख जाएं। नंबर 1, मेरी डायरी पर बहुत कम बहस हुआ करती है। 2, इस शहर में उन्हें सब जानते हैं। नंबर 3, उनके चेहरे पर हमेशा शनिचरी छाया रहती है। नंबर 4, यह डायरी एकदम फ्रॉड है। 5, मुझ पर वज्रपात हो गया था। 6, डायरी मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी का सबूत है। 7, वह आला आदमी है। 8, भारतीय संस्कृति का यह संदेश है। 9, यशराज पिस्तौल से छूटी हुई
गोली की भांति उड़ता गया। 10 नई कविता की भी एक लीक पड़ गई है। 11 मैंने शून्य की ओर देखना शुरू किया। 12 वह मात्र व्यक्तिगत कमरा नहीं। 13 जिसे तुम नई कविता कहते हो उसमें भी फ्रॉड की कमी नहीं है। 14 तुम्हारी आलोचना क्या फ्रॉड नहीं है। 15 लेकिन कुछ सोचकर चुप रह गया। अब प्रश्न संख्या 1 के खंड ख के लिए इन संभावित प्रश्नों के उत्तर तैयार कर जाएं। ये प्रश्न कहानी से संबंधित होंगे। नंबर 1 भाई बहन में निहित लेखिका के विचार तथा उद्देश्य को लिखें। नंबर 2 मलबे का मालिक कहानी का सारांश लिखते हुए उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालें अथवा गनी मियाँ का चरित्र चित्रण करें। अब रही बात 100% व्याख्या की, तो इसके लिए आप इन पंक्तियों को देख जाएं। पहले भाई बहन कहानी की इन पंक्तियों को आप देखें। नंबर 1 आज नाटी इमली का भरत मिलाप है। 2 जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ पाया। नंबर 3 निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। 4 साहब तो पूरा बेवकूफ़ है। 5 दूसरा देश कैसा। 6 शायद यह दोष तुम्हारे नाम से उत्पन्न हुआ होगा। 7 इसमें दूसरों का कुछ दोष नहीं है। 8 हम सब अपनी करनी से दीन, गरीब से गरीब, अधम से अधम हो रहे हैं। 9 पर तब भी चेत नहीं होता। 10 हम लोगों में यह एक भारी दोष है कि जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते। अब आप नशा कहानी की इन पंक्तियों को 100% व्याख्या के लिए देख जाएं। नंबर 1 हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। 2 मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। नंबर 3 लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। 4 नौकरों से वह सीधे मुंह बात ना करता था। 5 मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था। 6 वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। 7 वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है। 8 लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना। 9 असामी भी वही समझता है। 10 तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा। 11 तुम गलत समझते हो। 12 अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी अपनी जिद पकड़ लेता। 13 पैसे ईश्वरी की जेब से गए। 14 यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। 15 जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है। 16 मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। 17 तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। 18 लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। 19 महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब। 20 तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो। 21 आज मैं पोतरों का रईस बनने का श्वांग भर रहा था। 22 पुरानी सभ्यता के लोग थे। 23 नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। 24 मेरा वह विचार न जाने कहाँ चला गया था। 25 मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। 26 उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। 27 यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। 28 यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं। 29 मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। 30 एकाएक मुझे क्रोध आ गया। 31
अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे। 32 अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है। 33 और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। प्रश्न संख्या 2 में 2 खंड होंगे जिनमें से किसी एक खंड से दोनों प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। खंड क में प्राचीन काव्य से पूछे जाते हैं। खंड क के लिए आप इस प्रश्न को देखें। तुलसीदास के मित्रता संबंधी विचारों पर प्रकाश डालें। ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या के लिए कबीर की साखी तथा पद को देख जाएं। खंड ख में आधुनिक काव्य से सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आप संध्या सुंदरी, अवकाश वाली सभ्यता तथा समय के ढेर पर इन तीनों कविता का सारांश तैयार कर लें। ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या के लिए अवकाश वाली सभ्यता को छोड़कर अन्य कविताओं को देख जाएं। आपकी तैयारी के लिए मैं यह फिर से आपको बता दूं कि प्रश्न संख्या 1 तथा 2 के लिए आप खंड क या खंड ख दोनों में से किसी एक खंड की तैयारी ही अच्छे से करें। प्रश्न संख्या 3 में हिंदी साहित्य के इतिहास से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आप इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर जाएं। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी के विकास पर प्रकाश डालें। दूसरा, भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तीसरा, प्रयोगवादी साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में लिखें। और चौथा प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि के रूप में नागार्जुन का परिचय दें। प्रश्न संख्या 4 में व्यक्तिगत पत्र, कार्यालयी पत्र तथा रिपोर्टाज आते हैं तथा इनमें से किसी एक को लिखना होता है। इसके लिए सबसे पहले आप यह तय कर लें कि इनमें से कौन सा आपके लिए आसान होगा तथा आप किसी शॉर्ट सजेशन पर निर्भर न होकर लगातार उस प्रश्न के लिए अभ्यास करते रहें। प्रश्न संख्या 5 में वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य परिवर्तन, संधि विच्छेद, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक तथा मुहावरे से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको मेरी सलाह यही है कि आप लगातार अभ्यास करते रहें, क्योंकि इसमें मैथ्स की तरह मार्क्स आते हैं। इसके अलावे आप पारिभाषिक शब्दावली को भी अच्छी तरह से देख जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।